अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हुसैन इकबाल हूं जनाब। जैसा कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त गरीब आदमी के लिए बिजली के भारी बिल जो हैं वो दर्दे सर बन चुके हैं, और लोगों ने अब रीन्यूएबल एनर्जी की जानिब जो है वो शिफ्ट करना शुरू कर दिया। इस मौजू पे रीन्यूएबल एनर्जी है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं, और क्या गरीब आदमी इसको अफोर्ड कर भी सकता है या नहीं कर सकता, इस मौजू पे बात करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में बुलाया है बिलाल अकरम को, जो सोलर एक्सपर्ट भी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। तो बिलाल, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये करूँगा कि बिजली के बिलों का आपको पता है कि अब आवाम के ऊपर सबसे बड़ा बोझ ये है, और जैसे जैसे आईएमएफ का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उसके बाद से जो बिजली का बिल है वो गरीब आदमी के लिए दर्द सार है। अब इसको कम करने के लिए लोग सोलर की जानिब जा रहे हैं। तो क्या गरीब आदमी इस टेक्नोलॉजी को या ये जो रीन्यूएबल एनर्जी है इसको अफोर्ड कर पाता है? देखिए, जहाँ तक बात है लेमैन लेवल के आने पे, वहाँ पे तो अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर है। लेकिन जैसे जैसे अपर क्लास जो है वो इसको अडॉप्ट करना शुरू कर देगी, तो डेफिनेटली मार्केट में एक गैप बनता जाएगा, तो पेनिट्रेशन जो है वो एक्सपेक्टेड होगी। अभी इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि गरीब आदमी तो इस चीज़ को अभी अफोर्ड नहीं करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको इफेक्ट्स इसके मिल जाएंगे। जब अपर एंड पे ये चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी आ जाएगी। अच्छा बिलाल, एक और बात कि इसका पूरा एक तो प्रोसेस बताइएगा कि अब क्योंकि हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह अब ग्रीन एनर्जी की जानिब हुकूमतों को कहा जा रहा है कि जनाब आप उस जानिब जाएं, आगे बढ़ें, और आईएमएफ ने भी अब यही कहा है कि जनाब आप लोगों को ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट करें। तो क्या पूरा सारा प्रोसेस क्या है इसकी? इंपोर्ट जो है उसमें हुकूमत कितनी सब्सिडी दे सकती है? क्योंकि बार बार इस तरह की खबरें भी आती हैं कि जनाब सब्सिडी दी जा रही है और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो है वो सोलर के हवाले से होगी। तो अभी इस वक्त के क्या मामला आता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर बात करें तो सोलर इंपोर्ट करना कितना आसान है? और इसके बाद ये भी बताइएगा कि किस लेवल पे इस वक्त सोलर की इंपोर्ट जो है वो हो रही है? देखिए, जहाँ तक सब्सिडी की बात है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी एक ही प्रोवाइड कर रही है, वो है ये ड्यूटी फ्री है। ठीक है, पहले बैटरीज के जो एंड पे थी, बैटरीज पे ड्यूटीज थी, अब ड्यूटीज उस पर भी रिमूव कर दी गई है। इससे ये होगा कि स्टोरेज एनर्जी जो है वो हमारे लिए ईजी हो जाएगी और सस्ती भी हो जाएगी। सोलर पहले भी ड्यूटी फ्री था और अब भी ड्यूटी फ्री ही है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी है। ठीक है, दैट्स वाई इस पे ड्यूटीज नहीं इम्प्लीमेंट हो रही। अलबत्ता 2019-20 में इमरान खान की गवर्नमेंट जब थी, तब एक दफ़ा इस पे जीएसटी जो थी इम्प्लीमेंट की गई थी, लेकिन उसके बाद ये हटा दी गई। जब ये नई गवर्नमेंट आई थी तो ये हटा दिया गया था, लिहाजा अब इस पर कोई ड्यूटीज़ नहीं है। ताहम जहाँ तक बात है कि इसकी इंपोर्ट किस हद तक है, देखिए मेरे नज़दीक इन 1 मंथ राउंड अबाउट 2000 से 3000 कंटेनर मंथली इंपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान में सोलर सही। का, और ये मैसिव अमाउंट है। और इससे बहुत बड़ा समझ लें कि मेरा ख्याल है कि तीसरे नंबर पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंपोर्ट यही बनती है। सही। और पहले दो नंबर पे कौन सी हैं? देखिए, पहले 2 नंबर में आपके पास पेट्रोलियम बहुत बड़ी इंपोर्ट है। जी। उसके ठीक। बाद आप टेक्नोलॉजी में आ जाएं, आप ऑटोमोबाइल में आ जाएं, ये आपको इंपोर्ट करना ही पड़ता है। ठीक, और तीसरे नंबर पे आपके तीसरे नंबर मुताबिक मेरे सोलर नज़दीक जो है। सोलर की इंपोर्ट बहुत बड़ी ठीक। इंपोर्ट है। अच्छा बिलाल, अब एक छोटा घर अगर फर्ज करें कि एक आम आदमी है, एक मजदूर है, एक दिहाड़ीदार है जिसकी कोई इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, और वो सबसे ज़्यादा परेशान इस वक्त वो है जो पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल हैं, उसके घर का सिस्टम चलाने के लिए, कि क्योंकि उन घरों में वैसे भी एसी वगैरह की आसाइशें इतनी नहीं होती, कि अगर किसी ने एक आधा पंखा चलाना है या कुछ लाइटें जलानी है कि उसके घर का सिस्टम चलता रहे। देखें, जहाँ तक बात है छोटे यूनिट्स की, उसमें आप 1 किलोवाट का 2 किलोवाट का सिस्टम इजीली बना सकते हैं। 1 किलोवाट के सिस्टम के लिए जस्ट 2 प्लेट्स उस बंदे को रिक्वायर्ड है। प्लेट का रेट इस टाइम पे जो मौजूदा है वो तकरीबन 30 से लेके 34 के राउंड अबाउट में वेरिएट कर रहा है अभी। सही। ये ड्यू टू सप्लाई और डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि रेट कभी अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। मेरा ख्याल है कि 2 प्लेटें उसके लिए इनफ हैं, जिससे उसके घर के 2 फैन, कुछ लाइटें, नेसेसरी आइटम्स जो हैं वो चल जाती हैं। साथ इन्वर्टर्स हैं वो लगेंगे इसके। ये अगर आप इसकी अमाउंट कहें कि गरीब बंदा अगर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे तो उसकी अमाउंट कितनी बनेगी, तो राउंड अबाउट अगर एक बैटरी के साथ वो सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये अमाउंट 60 to 70 थाउजेंड के अंदर फिक्सअप हो जाती है। सही। इससे उसको एडवांटेज कितना मिलेगा, ये बहुत अहम चीज़ है। एडवांटेज जो है वो मेरे मुताबिक उसको राउंड अबाउट अपने बिल में हाफ हो सकता है।
जी देखें डे टाइम जो है वो पीक टाइम है, उस टाइम पे घर में अगर पंखे लाइटें भी अगर वो चला पा रहा है सही। उसको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। और रात के टाइम तो लाइट डेफिनेटली जी नाइट टाइम पे तो सोलर नहीं है, सोलर का मकसद ही सिर्फ सोलर है तो मीन्स सनलाइट है तो सोलर है, कि सनलाइट अगर वो नहीं है बैटरीज सोलर। वगैरह इस्तेमाल नहीं भी करता तो फॉर अगर वो द दिन में सिर्फ वो सूरज की रोशनी का यूपीएस पर्पस के लिए वो सही। यूज़ कर सकता है, इससे ज़्यादा उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा इसमें। अच्छा बिलाल, एक और सवाल ये कि नेट मीटरिंग एक टर्म है, जी जी नेट मीटरिंग पे लोगों को शायद अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग नहीं जानते कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसमें क्या मुश्किलात सामने आ रही हैं, और ये सारा प्रोसेस नेट मीटरिंग वाला बताइएगा कि वो कैसे फ़ायदा देता है आम लोगों को। देखें जहाँ तक बात है नेट मीटिंग की, तो बेसिकली सोलर का बेसिक पर्पस ही नेट मीटिंग के थ्रू होता है कि आप एनर्जी बना रहे हैं, जी जितनी आप यूटिलाइज कर रहे हैं वो आप यूटिलाइज करें, जो आपके पास एक्सेसिव एनर्जी मिल रही है, जितने आप यूनिट्स एक्स्ट्रा बना पा रहे हैं, वो बजाय स्टोर करने के आप ग्रिड में फीड करें। सही, ठीक है, बेसिकली मतलब हुकूमत को प्रोवाइड करें आप। गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर लें, जी। वापडा को कह लें। सही, तो बेसिकली अगर इसको सिस्टम को थोड़ा समझना चाहें तो मैं इजी इसको बता देता हूँ। जी जी देखिए टैरिफ में जो टैरिफ है आपका वापडा का, उसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक होता है ऑफ पीक और एक होता है पीक आवर। पीक सही। आवर्स का टाइम राउंड अबाउट 4 आवर्स होते हैं, जी। दिन में सिर्फ 4 घंटे। सही, सर्दियों में ये टाइमिंग 6 बजे से लेकर रात 10 बजे की रहती है, ठीक है, और गर्मियों में ये टाइमिंग 7 बजे से लेकर 11 बजे तक चल जाती है। इस टाइम पे क्योंकि हम कोई भी यूनिट वापडा को बना के नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास सूरज उस टाइम पे नहीं होता, तो लिहाजा वापडा टैरिफ में ये कहती है कि जब आप इस टाइम पे हमें यूनिट दे नहीं रहे सही, तो हम भी आपको यूनिट के बदले यूनिट नहीं देंगे। ऑफ पीक में आपने जितने यूनिट बनाए होंगे वापडा वो आपको यूनिट्स के बदले यूनिट देने को पाबंद है। ठीक, इन केस अगर आपके एक्सेसिव यूनिट बच जाते हैं वापडा की तरफ, मतलब मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे ने 1200 यूनिट बनाया और 800 यूनिट उसने इस्तेमाल कर लिया, 400 यूनिट वापडा की तरफ एक्स्ट्रा चला गया, ठीक, अब वापडा वो 400 यूनिट की आपको पेमेंट करेगी। ठीक, वो जब पेमेंट आपके बिल में से काटे बिल्कुल जाएंगे। एग्जैक्टली वो बिल में से ठीक। काट लेगी। वो पीक सही। आवर्स का बिल है, लेट्स सपोज अगर पीक आवर का बिल उसका 10,000 रुपये आ गया, ठीक। तो वो 400 यूनिट उसके बचे हैं, उसकी पेमेंट 27 से वो मल्टीप्लाई करके वो बना लेंगे। इसको कहते हैं नेट मीटरिंग। सही, बेसिकली आपने जो यूनिट दिए इंपोर्ट किए और जो आपने दिए एक्सपोर्ट किए हैं, ठीक, इनका सम करना है, सही, इनका बैलेंस करके वो आपका बिल बना देंगे। ये है नेट मीटिंग का बिल। ठीक, इससे एडवांटेज सबसे ज़्यादा, और अभी बहुत सारा इसमें पोटेंशियल मौजूद है, वो इसकी रीज़न ये है कि हमारी इंडस्ट्री अभी तक इसमें मूव नहीं की। सही। हमारी अगर इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल में लेवल पे ये मामला, देखें इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इंडस्ट्रियल लेवल को है, जी स्कूलिंग को बहुत बड़ा एडवांटेज, जी, स्कूलिंग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जो जिनका काम ही डे टाइम का है। और अगर मेरा ख्याल है बिलाल के इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए नेट मीटरिंग के हवाले से भी कि वो बिजली बनाएं और वापडा को प्रोवाइड करें, तो शायद ये जो आईपीपीज वाले जाल में हम फंसे हुए हैं इससे भी निकल सकते हैं कुछ ना कुछ। देखें जहाँ तक बात है आईपीपीस की, जी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि गर्मियों में आपको आईपीपीस से एनर्जी लेने की ज़रूरत है, अगर लोगों को सही तरह एजुकेट किया जाए तो। डेफिनेटली। देखें इंडस्ट्री में अभी तक जो पोटेंशियल मैंने देखा है, सिर्फ 10% जो इंडस्ट्री है वो सोलर पे मूव कर चुकी है, 90% अभी रिमेनिंग है। सही, और आप अगर कहें कि अगर इंडस्ट्रियल लोड अगर आपका मैनेज हो जाए तो आपके मुल्क में तो ऑलरेडी जो बिजली है वो एक्सेसिव हो जाएगी, ठीक, और वो आप लोड शेडिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स तो अभी लग नहीं रहा, क्योंकि बार बार दावे किए जाते हैं कि जनाब प्लांट्स वगैरह या जो डैम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो एक तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। Exactly. और उसके साथ साथ उस पर शायद कोई इतनी सीरियसनेस शो करवाई भी नहीं जा रही हुकूमत की जानिब से। अब आखिर में बिलाल सिर्फ एक दो जुमले आपके, कि एक तो ये बताइएगा कि हुकूमत को क्या इक़दामात लेने चाहिए कि वो पाकिस्तान में एक तो अवेयरनेस जो है इसकी सोलर के हवाले से या ग्रीन एनर्जी के हवाले से अवेयरनेस जो है वो उजागर करे लोगों में, और अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि इसको इंडस्ट्रियल लेवल तक आना चाहिए तो फिर इंपोर्ट के लिए मज़ीद क्या कुछ बेहतरी लेके आनी चाहिए। देखिए कंक्लूजन करते हैं इस चीज़ का, मैं आपको अपनी एक राय देना चाहूँगा। देखिए गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को प्रमोट करना चाहती है जी, तो इसकी प्रमोट से गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, अल्टरनेटिवली इनको एडवांटेज ही मिलेगा। ठीक, लेकिन इसमें कई सारी पॉलिसीज जो हैं गवर्नमेंट की वो गलत है। देखिए रेजिडेंशियल को आप नेट मीटिंग पे मूव कर गए हैं पहले, सही, सबसे ज़्यादा अडॉप्शन हुई है रेजिडेंशियल की, ठीक, जबकि सबसे ज़्यादा अडॉप्शन जो थी वो होनी चाहिए थी इंडस्ट्रियल की, क्योंकि मेगा लोड था ना, हाँ, काम कि हो वो जाता, अपना लोड भी जो है Manage कर वो देते। सोलर से चलाएं और फिर उससे जो एक्स्ट्रा वो Definitely. गवर्नमेंट के हिस्से में जाए। गवर्नमेंट के हिस्से में जी। जाना चाहिए था।
अब रेजिडेंशियल में हो क्या रहा है, प्रॉब्लम इज दैट कि हम डे टाइम पे तो यूनिट दे देते हैं बना के, अब रात के टाइम पे यूनिट जनरेट कहाँ से करेंगे वो? जी मिसाल के तौर पे एक मिसाल से आपको इसको क्लियर कर देता हूँ कि एक लेट्स सपोज एक बंदे ने डे टाइम पे 50 यूनिट्स बनाए हैं, जी 10 यूनिट इस्तेमाल किए, 40 यूनिट वापडा को चले गए। जी रात को वो 40 यूनिट वापडा से उसने लेने हैं, तो रात को लोड वापडा कहाँ से मेंटेन करेगी? उसके लिए हमें फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे जाना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, देखें हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वो देखें लिमिटेड है ना, एक्सेस हर जगह से नहीं हो सकते, जी वो लोकेशन बेस्ड हैं, उसमें बहुत सारे मामला हैं, ट्रांसमिशन बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को पहले पॉलिसी को पे वर्किंग करनी चाहिए कि इसकी पॉलिसी को बेहतर किया जाए। पॉलिसी में ये मेरी सजेशन ज़रूर है कि रेजिडेंशियल को कम से कम नेट मीटिंग से फ्री कर देना चाहिए। ठीक। हाँ, अगर करें भी, अगर लोगों की इन्वेस्टमेंट है, लोगों ने कर चुके हैं, तो उनको रेगुलाइज इस तरह करें कि आप यूनिट के बदले यूनिट ना दें, ठीक, उन्हें प्राइस दे दें। और इस पे तो उन्हें इश्यूज relief चल दे भी दें रहे हैं ना अब। इश्यूज आने ही आने हैं जी देखिए, नाइट टाइम पे आप कहाँ से जनरेट करेंगे? हाइड्रो से करेंगे, तो डे टाइम पे डैम बंद करके बैठ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है ना, प्रॉब्लम है। मतलब आप चाह रहे हैं कि जितने आप सस्ते, क्योंकि आपको भी पता रिलीफ है, दें उन्हें, रिलीफ दे दें। आपको भी पता है कि हाइड्रो पे सस्ती बिजली प्रोड्यूस होती है, Exactly. उसके बाद फिर आईपीपीस बहुत महंगा यूनिट पड़ता है। Definitely. तो आप एक इस तरह की एवरेज निकालें कि आप अपनी जो पैदावार है मेगावाट्स की वो उतनी ही रखें, लेकिन उसको बैलेंस करें नेट मीटरिंग के साथ। डेफिनेटली उसको बैलेंस करना चाहिए और बैलेंस करना पड़ेगा, वरना ये सिस्टम सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं तो डिमांड तो बढ़ती जाएगी, जैसे डिमांड जैसे बढ़ती आबादी जाएगी, बढ़ेगी उसी तरह लोग यूनिट्स बनाएंगे भी ज़्यादा, वापडा पे बर्डन बढ़ता जाएगा, ठीक है। और दूसरे एंड पे जब आप आईपीपीस वाला मामला है उसको रिजॉल्व जब तक नहीं करेंगे, आईपीपीस एक मुहताजी है, बैसाखी है। जी जी, वो जनरेटर है, जनरेटर है ना, वो वक्ती तौर पे लाइट की चलाने तो के लिए जनरेटर जनरेटर चला लिया ना, बस के तेल डालने और आपको जनरेटर जनरेटर चला की लिया। जरूरत नहीं पड़ेगी जब सही। आप सिस्टम को बेहतर करेंगे। अच्छा बिलाल, आखिर में आखिरी सवाल बस ये कि अभी तक वही कि एजुकेशन की कमी है लोगों में इस हवाले से, और लोग ये सोचते हैं कि शायद जी सोलर पे हम अपनी वो जो अप्लाइंसेस हैं उनको चलाएंगे तो वो जल जाएंगी, इनके वोल्टेज ठीक नहीं होते, इनकी वो वेव नहीं ठीक होती, इस तरह की चीज़ें भी लोगों के ज़हन में है। तो क्या वापडा की तरफ से जो लाइट आ रही होती है और सोलर जो हमें लाइट प्रोड्यूस करके देता है, इसमें कोई डिफरेंस है? देखिए, डेफिनेटली डिफरेंस तो मौजूद है, सही, मतलब फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा जी। सोलर से जो आप एनर्जी प्योरली सोलर से लेंगे, जी जी, लेकिन सोलर जो एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा, वोल्टेजेस देगा, वो स्टेबल होंगे, 110% स्टेबल वोल्टेज। ठीक, ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 230 वोल्टेज सेट किए हुए हैं तो इन्वर्टर खुद से 250 कर दे, वो नहीं कर सकता। सही, वो उसको पाबंदी है, उससे सिस्टम है, उसने नहीं करना। हाँ, होगा कहाँ पे प्रॉब्लम, कहाँ पे आती है? मोस्टली लोग कहते हैं कि जी हमारे वोल्टेजेस डाउन आ रहे हैं, जी जी, हमारा सोलर भी लगा हुआ है। सही। देखें, सोलर ने जब वापडा के साथ अटैचमेंट लेनी है तो वो वापडा के ही वोल्टेजेस आपको डिलीवर करेगा, ठीक, वो डिपेंडेंट है। सही, वापडा डिपेंडेंट सिस्टम है। अगर आप उसको इंडिपेंडेंट कर देते हैं, वापडा शट डाउन कर लिए या वापडा के साथ कट ऑफ कर दिया गया, तो वो फिर फ्रीली अपने एंड पे ले लेगा। मतलब लोगों के अंदर ये एक वहम ही है है, इससे ज़्यादा कि सोलर पे अगर वो अपनी फ्रिज या कोई एसी या इस्त्री चलाएंगे तो वो जल जाएगी, या वो मर्जी सेंसिटिव अप्लायंसेस हैं आपकी, ठीक, डजंट मैटर, कोई डजंट मैटर, ठीक। बहुत शुक्रिया बिलाल आपके वक्त का, और जनाब मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहें वीएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।